बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय हो। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरतारि राम राम श्री राम राम रणकर्कशु राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। आइए हनुमंत विराज कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम से गाधी धरो पधारियो पवन कुमार श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरदान भुवन विमल जसो जहि दायक फल चार बुद्धि तनु जानिके समीरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश्वर विकार। बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ के पावन धाम में विराजमान पावन धरती पावन ग्राम राम गमरी की पावन भूयल राम कथा के रसस्वादन करने वाला राजा दशरथ के पुर पर धैर्य धारण करने वाला तमाम दशरथ तुल्य बाबूजी मन के श्री चरण कमल के प्रणाम कर। ये मानस मनुष्य के आगे बैठे माता कौशल्या के कई सुमित्रा के बरोबर जन्म मोरदाई मन के श्री चरण कमल के प्रणाम कर। अतका बढ़िया आयोजन के सृजन करने वाला भागीरथी बरोबर मानस के गंगाला आपके गांव के हर घर तक पहुंचाने वाला धनी आयोजक परिवार संगी संग कुशल मन संचालिका और शब्दनीय और प्रवर्तकन के पर आदरणीय हमारे उद्घोषिका जी और संगी संग और कर्कश वाणी आप सबके बीच में लाने वाला आदरणीय माई महोदय महोदय और ये गांव के डोंगर में विराजमान 33 कोटि देवी देवता के प्रणाम करत श्री राम कृपा मानस परिवार राम साली खेड़िया कोष अर्जुनी तहसील डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के तमाम युवा साथी मन के हार्दिक कोटि कोटि वंदन प्रणाम स्वीकार करो। चलो जत्था बैठे आप सब लोग समेत निवेदन करो तो जत्था जोरदार आवाज आ एक बार जोरदार ताली आप सब बजाओ। एक घमाओ जोर लगा एक बार आओ प्लीज एक बार जत्था बैठे हो कोशिश नहीं कि आप सब आनंद आ जाए प्रसंग के चलते जिन बाटा जिन हिस्सा जिन प्रसंग में चर्चा करने हैं अरण्य कांड दोहा घमंग संतरा लक्ष्मण तिलान हो सोनार कांड बिनुकिन पाप के कर रावण कहा मानव चुनौती दिन पावन प्रसंग की यात्रा में शूर्पणखा के नाग कांड का विच्छेदन और कहीं न कहीं जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज जो वैराग्य रूपी लक्ष्मण है उनके माध्यम से वासना से प्रतिभूत शूर्पणखा का अंग से भंग कर रहे प्रसंग की व्याख्या है। तरीके से पहले मैं निवेदन कर रहा हूं विशेषकर मुर्दाई में से जत्था कर बैठे उठे मत पर एक निवेदन है अगर कथा कहा तो मन ला अगर कथा सुनो कसकट लग जाए या हो सकते मोर बोले तो मतलब समझ ना आए या हो सकते हमारे पति का भी समझ नहीं आए तो निवेदन है दाई हो अपन अपन जगह उठ के रेंग दो ठीक है। फिर एक शर्त ये कि तकलीफ है उठ के जाना चाहिए तकलीफ नहीं है ना वो जबरदस्ती दूसरा कोचक के भरमा मतलब तो दिक्कत है अकेला चल देगा हम सिला मत को छगे के थो भोखा देखो उसने बस करना ठीक है। बाकी मैं प्रयास के प्रसंग के चलते आपका प्रयास में केवल आनंद दे के प्रयास हो और एक सभी एक निवेदन कर दो एक मानस की भूमिका है भूमिका के स्वरूप जहां आवाज जाते एक क्षण से लेकर एक क्षण तक जब तक बैठे हो एक ईमानदारी से बात बताओ ये साली चिड़िया कहते करते मैं कौन जानता हूं हाथ उठाओ
सालिक जी किया नहीं जाना तो आए केस में तो मैं सोचा था मैं जाना था कहा कौन नहीं जाना मैं बता रहा हूँ गांव को लेकर बड़ा ध्यान से समझना पुलिस सात महाद्वीप है और सात महाद्वीप में से एक महाद्वीप का नाम है एशिया महाद्वीप वो एशिया महाद्वीप के पावन को धाम हमारा है और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत बसे छोटे-छोटे देश है एक छोटे-छोटे देश में से एक देश जिसका नाम है भारत दुनिया जो हिंदुस्तान का नाम जिले का था इंडिया वो भारत माता के पावन को धाम हमारा है और भारत माता के पूर्वांचल में बसे 29 राज्य है 29 राज्य में से एक राज्य का नाम है छत्तीसगढ़ महातारी जो धाम का कटोरा का था वो छत्तीसगढ़ महातारी का पावन को धाम हमारा है हम छत्तीसगढ़ के बखान कर रहे हैं कवि सूर्यकांत दुबे जी महाराज बहुत सुंदर कविता की सब कहने लगे बोलेगा कहीं कि तू के पहाड़ चार घाव पर बोले तू के पहाड़ चार घाव पर महाभारत खा राम राम जोहर रांची में नहाओ मोर डोंगरगढ़ में चढ़ यही की थी भैया मोर हरियर छत्तीसगढ़ यही की थी भैया मोर हरियर छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के पावन माटी में 33 ठन जिला है जिसमें 2 कर महफिला है पेटकुबू धारूराम जिला है जिसमें एक जिला जेकर नाम है संस्कार भाई राजनांदगांव जिला और राजनांदगांव जिला के पावन प्रधान हमारा और राजनांदगांव जिला के अंतर्गत बसे 4 विकासखंड क्षेत्र है 4 विकासखंड क्षेत्र में से एक विकासखंड क्षेत्र जिसका नाम है डोंगरगांव वो डोंगरगांव विकासखंड क्षेत्र हमारा है वो डोंगरगांव विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 145 145 गांव में से एक गांव जेका नाम है पोस्ट अर्जुनी और पोस्ट अर्जुनी के गांव हमारा है और अर्जुनी के अंतर्गत हम नाम का ठन गांव पर थे 11 गांव में एक गांव जेका नाम है सालिक झिटिया वो सालिक झिटिया के गांव हमारा है हम सालिक झिटिया के अंतर्गत लगभग 163 ठन खपरा छानी वाले घर है जिसमें 5 ठन खपरा वाले घर 2 ठन छत वाले घर हमारा है जिसमें 5 ठन खपरा वाले घर 2 ठन छत वाले घर हमारा है बोल सियापति रामचंद्र की जय आइए मानस के प्रसंगों की चर्चा आप हम सबके बीच में हो इससे पहले डोंगरगढ़ में बैठे मां बमलेश्वर राजनांदगांव के पताल भूमि में गुरु के चंडी दाई रायपुर पंजारी में महासमुंद खलरी दाई रतनपुर महामाया में संबलपुर समलाई दाई दंतेवाड़ा दंतेश्वरी में गांव के शीतला दाई जम्मू देवी मल्ला मनावन अब पावन धरती पावन गांव गमरू तक लाए प्रयास हो बोल साचे दरबार की जय बोल चंद्र की जय हो बोल माता महादेव की जय हो तिनको छत्तीसगढ़ महातारी तोला बारी बारी प्रणाम है मोर छत्तीसगढ़ महातारी तोला बारंबार प्रणाम है भवानी भवन चलिया भवानी बोल भगवानेश्वरी माता की चलिए
चलिया भवानी चलिया भवानी बोल साची दरबार की जय, बोल सब रामचंद्र की जय, बोल शंकर भगवान की जय। श्रीमद् रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड। अरण्य कांडला पेट की कथा है। पेट मतलब अगर मनके के दृष्टिकोण से देखा जाए ना, तेला पेट की सब एक सबकी पेट बोले सारी बीमारी जड़ का है पेट। इंचे शुरुआत होते है, जो भी हत्या बीमारी चालू होता है ना इंचे ले, और जहाँ पेट है गाँव चालू करे इस मतलब जान रहा तो बचना मुश्किल हो जाए नहीं क्या। उसने कहानी चालू हो गया रामायण के
बहुत सुंदर घटना कि जहाँ शूर्पणखा जैसी माया रूपी नारी और इस माया रूपी नारी के प्रभाव भगवान राम को आना ना आना ही प्रस्तुत प्रश्न के दौरान समझेंगे। लक्ष्मण यति लासो नाथ कांड के ताके कर राम कहा माना चुनौती। लक्ष्मण ने लांगा से नाम कांड ताके कर रावण का माना चुनौती दी। शूर्पणखा के नाक काला काटेगी ये प्रसंग क्या था, पर काटी इसका अच्छा कोनो फालतू सब कोई नहीं मार उसने क्या कहा त्यागों बेटे उसने पिछले तो भागा के तो दिमाग खराब हो गया। कोई किसी को फालतू नहीं मारता। अगर शूर्पणखा के साथ अगर ये घटना घटी है तो कुछ ना कुछ तो गलत शूर्पणखा ने किया होगा। इससे बिल्कुल दो दोहे पीछे चले तो प्रसंग अपने आप समझ आएगा कि शूर्पणखा रावण की बलि उस हृदय दारुण जैसे पंचवटी सो गई एक बाला और देखी विकल भय जुगल हमारा। शूर्पणखा रावण के बहनी क्या की जनता प्रसंग है। शूर्पणखा रावण के बहनी आज तक के मोदी साहब से लगते गमरी में सबसे अगर आधार कार्ड हो ही आधार कार्ड हवे काकर का कहना तो था बिना आधार कार्ड के चला था उसने बताया तुरंत कल राशन कार्ड का ठीक करते वहां सबके कर आधार कार्ड हवे हवे विशेष माध्यम से निवेदन कर तुम्हारा आधार कार्ड हो तुम्हारा आधार कार्ड में तुम्हारा फोटो लगे तुम्हारा फोटो में तुम्हारा फोटो नीचे तुम्हारा नाम लिखा है पाछो नाम का नाम लिखा है हाँ का नाम लिखा है पति का नाम का नाम ते पापा का नाम वो पति का हाथे पापा का क्या सबके आधार कार्ड जब बनते तो आधार कार्ड बनने के बाद या तो पिता के नाम या तो पति के नाम, लेकिन जब शूर्पणखा के परिचय लिखे तो जहाँ काल के शूर्पणखा रावण के बहनी शूर्पणखा कौन रावण के बहनी कौन मन पूछे कि बोले शूर्पणखा रावण के बहनी कहना कत का तुम तक के सार्थक है बोले एक सती ये बोले शूर्पणखा के अंदर जो गुण है वो बाप के गुण नहीं है ना बाबा गुण नहीं है ना पति गुण नहीं है तो बोले काकर गुण है होकर अंदर जब भी गुण है केवल रावण के गुण है। मतलब रावण के गुण एक नारी के अंदर हो खासकर बहन के अंदर तो याद आना करे गोसाई जी महाराज बड़े हाथ से भाव में लिखते हैं बोले अगर शूर्पणखा जैसी नारी का जब परिचय दिया जाए तो रावण की बहन के रूप में ही दिया जाएगा। भजन तो शूर्पणखा का है बोले शूर्पणखा वासना से प्रतिभूत एक महिला है जिन अचानक से घटना घटे पंचवटी में जाए के बाद कि देख विकल भाई जुगल कुमारा पूछो राजकुमारला वो जंगल में भटकत देखिन जिसमें एक के नाम राम और एक के नाम लक्ष्मण और जानका काय वो विकल मतलब पागलपन दोनों जन देख के ओकर मन हम पागलपन की ओर चले गए और का देख के केवल राम की सुंदरता सुंदरता के चलते हुए शूर्पणखा ये सोच रही है कि काश मेरा विवाह राम के साथ हो जाता क्या। पर एक निवेदन कर दो जब शूर्पणखा ये सोची कि मोर राम से विवाह हो जाती इसका शायद आपके अगर नॉलेज में हो या ना हो ये आप बताना। शूर्पणखा के विवाह होरी से धुन्नी होरी से धुन्नी होरी से है होगी से कैसे जानते हैं कभी राम ये नहीं भगवान का सब खात हो पेट नहीं हो रहे हो ये थोड़े रेखा तो नहीं जाने पर ये मन जानते शूर्पणखा के बिहार हो रही तो नहीं हो रही से हो गिरी से तो शूर्पणखा का पति का नाम विद्युत जीवा और विद्युत जीवा कहाँ वाले पताल लोक के राजा जिन विद्युत जीवा है तो पहले से शूर्पणखा ना भगवान राम का ये सोच के नहीं जाते कि ये मन अलग-अलग तरीके से किसमें अपन तरीके से कहा था शूर्पणखा विवाह का प्रस्ताव लेकिन अच्छा बात है लेकिन नहीं शूर्पणखा जब राम के सामने गई तो बोले वो रावण को मारने के दृष्टिकोण से गई है। किसी ने पूछा ऐसा कैसे हो सकता है तो प्रमाणिकता देखना प्यारे विद्युत जीव जिन पताल लोक के राजा है ये पताल लोक के राजा विद्युत जीव ना रावण तीनों लोग जीते के लालसा में लालच में पताल लोक के भीतर में गिन लेकिन तो ये नहीं मालूम कि विद्युत जीव का दमाद
दोनों बीच में युद्ध चालू हो गए और युद्ध चालू हुए तो युद्ध के दौरान विद्युत जीवा की मृत्यु और जब मृत्यु हुई पूरा पाताल लोक शमशान बन गए। जब पाताल लोक शमशान बनी रावण के जाति और शूर्पणखा के अपन पति करने लिए आती जैसे शूर्पणखा आप देखिए पाताल लोक में कहीं ना कहीं शांति है और हर तरफ लाश की लाश सामने जाके देखे तो पति के लाश सामने मारे हैं अपने पति के तीर में जाके शूर्पणखा